Thank you very much and very good morning about our today's class. In our today class, we will learn about the IV infusion, multiple IV injections in case of multiple dosing regime. And we have already started this chapter and we have covered at least CP maximum, CP minimum and CPSS maximum, CPSS minimum, CPSS average, and today we will move forward. Now the topic of our concern is drug fluctuation and drug accumulation. Okay, let's start. What will be the title of the chapter of today's is multiple dosing regime of IV इंजेक्शंस। इसमें हमने जो जो पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं अब तक उनको हम पहले राइट करते हैं ताकि हमारा कंटिन्यूएशन बने कि नेक्स्ट हमने इससे आगे क्या सीखना है। हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा है, मिनिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात की है, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात हुई है, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात हुई है, स्टेडी स्टेट मैक्सिमम की बात हुई है और स्टेडी स्टेट मिनिमम की बात हुई है। और नेक्स्ट में हमने जो CPSS एवरेज की हमने बात की थी, फिर हमने डोज कैलकुलेशंस की बात की, डोज और डोजिंग इंटरवल कैलकुलेशन, रिमेनिंग में ड्रग अकॉमुलेशन, ड्रग फ्लक्चुएशन, लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। ये कुछ हमारे टॉपिक्स जो हैं रिमेनिंग हैं। अभी इसमें हमने CP का फार्मूला लिखा, उसी को हमने मॉडिफाई करते चले गए, उसे मिनिमम में कन्वर्ट किया जब हमने टाइम को 0 रखा, हमने इसे मैक्सिमम में कन्वर्ट किया जब हमने टाइम को डोज इंटरवल के इक्वल रखा, टा के इक्वल रखा, हमने इसको SS बोला जब हमने n को इन्फिनिटी रखा, इसको SS मैक्सिमम बोला जब n इन्फिनिटी था और टाइम जो था वो डोज इंटरवल के इक्वल हो चुका था टा के। हमने इसी SS को मिनिमम बोला जब हमारे पास CPSS में मैक्सिमम जो आपका जो टाइम है वो 0 के इक्वल था और जो आपका डोज इंटरवल है वो जो आपके पास जो n है वो नंबर ऑफ डोजेज इन्फिनिटी। एवरेज के केस में हमने कल डिटेल से कुछ फार्मूलाज की बात की जिसमें हमने डोज के रिगार्डिंग भी बात की, x0 v k टा CP0 ओवर k टा, AUC वाला फार्मूला भी हमने राइट किया, क्लियरेंस वाला फार्मूला भी राइट किया कि जो जो हमारे पास पैरामीटर्स अवेलेबल हों हम उन्हीं को बेस बना के स्टेडी स्टेट एवरेज कैलकुलेट करें। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज ड्रग अकॉमुलेशन। अकॉमुलेशन मीन्स अगर हमने सिंगल एक ड्रग देते तो उसमें अकॉमुलेशन के चांसेस नहीं हैं। सिंगल अगर एक डोज इंजेक्शन की हम बात करते हैं तो उस चैप्टर में हम अकॉमुलेशन को इकट्ठा नहीं करते या कैलकुलेट नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन से IV इंजेक्शन जिसमें हमने 4 अजम्पशन रखी हुई हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि जिसमें हमने कहा था कि ये ड्रग जो है 1 कंपार्टमेंट को फॉलो कर रही है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं है, ड्रग की क्लियरेंस जो है वो रीनल क्लियरेंस है और ड्रग 1 कंपार्टमेंट के साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को भी फॉलो करती है। ये 4 अजम्पशंस की बेस पे हमने कहा कि ये सारी बातें ठीक। तो अकॉमुलेशन को हम जब कैलकुलेट करेंगे और हम ये अज्यूम करेंगे कि एक कंसंट्रेशन एक डोज नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट डोज देंगे तो नेक्स्ट डोज में उसकी कंसंट्रेशन प्रीवियस वाले की अभी रिमेंड है तो हमने नेक्स्ट डोज दे दी है।
इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उससे नेक्स्ट डोज, उससे नेक्स्ट डोज, इस तरह से हम जैसे जैसे डोजेस को बढ़ाते चले जाएंगे तो अकोमोलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब इसी वजह से हमारे पास जब थेराप्यूटिक रेंज में ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाती है, मींस CPSS एवरेज हमारा थेराप्यूटिक विंडो में एक कांस्टेंट वैल्यू गेन कर लेता है, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो ड्रग अकोमोलेशन के चांसेस इसलिए भी मिनिमम हो जाते हैं क्योंकि अगर दरमियान में अगर कोई डोज अगर पेशेंट छोड़ भी देता है तो उसके लिए वो उस सीरीज़ में या उस प्रोसेस में रहना ज़्यादा ईजी रहता है, उसमें कोई इसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हैं। तो आज हमने सीखना है कि अकोमोलेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अकोमोलेशन को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है। इसको अकोमोलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। रिमेंबर हमने स्मॉल r भी इस चैप्टर में यूज़ किया है। स्मॉल r हमने यूज़ किया था किस जी, दोस्त रेशो के लिए हमने यूज़ किया था, और कैपिटल R में हम बेसिकली रेशो लेंगे दो हमारे पास जो है वो CPSS मैक्सिमम और CP मिनिमम, CP मैक्सिमम और CP मिनिमम की दो रेशोज़ की हम बात करेंगे। पहले मैं इन फार्मूलाज को राइट करता हूँ। आई गेस कि आपको याद आएगा कि CP मिनिमम का फार्मूला, ऐसे ही CPSS मिनिमम का फार्मूला, ऐसे ही CP मैक्सिमम का फार्मूला और CPSS मैक्सिमम का फार्मूला। रिमेंबर ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछली लेक्चर्स में जो है वो रिकॉर्ड करवा चुका। और इसमें CP1 मिनिमम में हमने यहाँ राइट किया था CP0 1 माइनस n केटा ओवर 1 माइनस केटा मिनिमम था, इसी वजह से माइनस के टा हो गया था। टी को हमने टा में राइट किया, रीज़न क्योंकि हमने ये बोला कि एक डोज कंप्लीट होने पे जो टाइम है वो फुल डोज इंटरवल के इक्वल हो जाता है और उसको हम टा राइट करते हैं मिनिमम में। CPSS मिनिमम में आप लोगों को याद होगा SS के केस में ये वाला सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाता था, तो इस CPSS मैक्स मिनिमम को हम लिखते आए हैं, वो है CP0 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस केटा E माइनस के, जहाँ क्योंकि C मिनिमम है इसलिए यहाँ पर ये भी टा की फॉर्म में राइट किया गया था CPSS मिनिमम की जब हमने बात की थी। CPSS मैक्सिमम का फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल था। इसमें हमने इस टा को जो टी को, जहाँ ये जो टी है उसको हमने ज़ीरो रखा था, तो ये सारी टर्म हमारी 1 हो गई थी, इस वजह से हमने इसको राइट किया था CP डिवाइडेड बाय 1 माइनस के टा CP इंटू 1 माइनस E माइनस n केटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस केटा। ये CP मैक्सिमम का फार्मूला था। इसमें ये वाला फैक्टर हमने ख़त्म कर दिया था। उसकी रीज़न क्योंकि T जो है वो ज़ीरो के इक्वल था, क्योंकि हमने हर केस में बोला कि जो हमारे पास जो डोज इंटरवल है, जो स्टार्ट है हर एक नेक्स्ट डोज का, उसमें हम T को ज़ीरो रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था CPSS मैक्सिमम। रिमेंबर ये वाली टर्म भी ख़त्म, ये वाली वैसे नहीं है, तो ये बन गया CP0 ओवर 1 माइनस केटा। ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे जिनको हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड किया। इसमें हमने कुछ फैक्टर्स की भी बात की कि ये फैक्टर कैसे इस पर इफेक्ट करते हैं। यहाँ हम दो रेशो लेंगे। रिमेंबर हम लोग जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो ड्रग की अकोमोलेशन है, तो अकोमोलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो बेसिक थीम है, मिनिमम को मिनिमम से डिवाइड कीजिए रेशो, या मैक्सिमम को मैक्सिमम से डिवाइड कीजिए, तो ये एक हमारे पास रेशो की एक टर्म आएगी। फॉर एग्जांपल मैं मिनिमम को मिनिमम से डिवाइड करता हूँ, मीन्स CP मिनिमम डिवाइडेड बाय CPSS, जो CPSS मिनिमम डिवाइडेड बाय CP1 मिनिमम। जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो इक्वेशंस आएगी, उन इक्वेशंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। रिमेंबर ये CP मिनिमम था, और इसका अगर मैं इसको राइट करना चाहूँ CP1 मिनिमम, मैंने ये बात भी बड़ी क्लियरली बताया था कि जब ये CP1 मिनिमम होगा, ये n क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। जब ये n 1 हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल होंगे और ये बन जाएगा CP0 E माइनस के टा, CP1 मिनिमम। रिमेंबर इन केस ऑफ CP1 मैक्सिमम, यहाँ पर भी यही कंडीशन आएगी। अगर मैं इसको 1 राइट कर दूं तो ये भी कैंसिल होगा और ये बन जाएगा CP0। ये दो टर्म्स CP1 मिनिमम, CP2 मिनिमम, CP3, जब मैंने प्लाज्मा कंसंट्रेशन मिनिमम आप लोगों को समझाया था, उसमें मैंने बोला था कि हमारे पास जो n है
1 भी राइट किया जा सकता है फर्स्ट डोज के लिए, 2 सेकंड डोज के लिए, 3 4 5 6। अगर हम 1 राइट कर देंगे तो CP1 मिनिमम, ऐसे ही CP2 मिनिमम, CP3 4 मिनिमम। अब हमें क्योंकि अकोमोलेशन को कैलकुलेट करना है, आर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है CP1 मिनिमम, CPSS मिनिमम डिवाइडेड बाय CP1 मिनिमम, CPSS मिनिमम डिवाइडेड बाय CP1 मिनिमम। ये दोनों फार्मूलाज मैंने यहाँ राइट किए हुए हैं, CPSS मिनिमम, CP1 मिनिमम, ये दोनों मैं राइट कर चुका। अब अगर हम इस फार्मूला को इससे डिवाइड कर दें, CPSS मिनिमम इज दिस वन, CPSS मिनिमम हमारे पास ये वाला है और CP1 मिनिमम हमारे पास ये वैल्यू है। जब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक R की वैल्यू आ जाएगी। देखिए CPSS मिनिमम में राइट कर रहा हूँ, CP0 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस केटा E माइनस केटा डिवाइडेड बाय CP0 E माइनस केटा। रिमेंबर ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी बहुत सिंपल सी, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस केटा। अकोमोलेशन is a basically ratio of what? CPSS minimum with the CP1 minimum. Accumulation is a ratio which is between the CPSS minimum and the CP1 minimum. Remember यहाँ पे मैं एक और फार्मूला से भी इसको कैलकुलेट करूँगा, वो है CPSS मैक्सिमम और CP1 मैक्सिमम, क्योंकि ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों से ही कैलकुलेट हो सकता है। तो अकोमोलेशन के केस में अगर मैं एक और फार्मूला राइट करूँ, R इज इक्वल टू CPSS मैक्सिमम डिवाइडेड बाय CPSS 1 मैक्सिमम। रिमेंबर ये मैं यहाँ दोनों फार्मूलाज भी राइट कर चुका, ये CPSS 1 मैक्सिमम का फार्मूला है और ये वाला जो फार्मूला हमारे पास CPSS मैक्सिमम का है। तो CPSS मैक्सिमम में हमारे पास जो वैल्यू है वो सिंपल CP0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस केटा डिवाइडेड बाय CPSS 1 CP1 maximum, it's CP0 would be cancelled and we will write 1 divided by 1 minus E minus केटा। अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं इसको वंस अगेन लिखता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो आप लोगों के लिए। CPSS maximum is CP into 1 divided by 1 minus keta, this one, divided by CP0. CP0 will be cancelled. And answer is 1 divided by 1 minus keta. Remember this one and this one, दोनों सेम। यानी हमारे पास जो अकोमोलेशन है, पहली बात ये हुआ कि अकोमोलेशन को कैलकुलेट कैसे करना है। अकोमोलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी जो बेसिक्स हैं उसके फार्मूलाज हमें याद रखना ज़रूरी है। कौन सा फार्मूला याद होना ज़रूरी है? हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन वाला इनिशियल फार्मूला, उससे CP1 मिनिमम बनना, CPSS मिनिमम, ऐसे ही CP1 मैक्सिमम और CPSS मैक्सिमम, ये दोनों फार्मूलाज अगर हमें याद होंगे तो तब हम रेशो लेंगे किस की जी, CPSS मिनिमम की CP1 मिनिमम के साथ, या CPSS मैक्सिमम की CP1 मैक्सिमम के साथ। अगर हम इन दोनों की रेशोज लेंगे तो यहाँ जो रेशो है हमारे पास वो उस एक 1 into 1 माइनस E माइनस केटा आएगा। इस वाले टर्म को हम जो है मज़ीद इलेबोरेट करके सीखेंगे कि ये जो R आया है, जो अकोमोलेशन है, इसका रिलेशन किस तरह से हाफ लाइफ के साथ बनता है और कैसे। आई गेस कि मुझे आपको ये सारी बात समझ में आई होगी कि यहाँ हमने सिंपल 2 रेशोज़ ली हैं। एक रेशो में हमने CPSS मैक्सिमम और उसको हमने डिवाइड किया है CP1 मैक्सिमम से, दूसरे वाले में हमने CPSS मिनिमम और उसे हमने डिवाइड किया है CP1 मिनिमम से। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उनसे हमारे पास जो रेशो है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस केटा, 1 डिवाइडेड बाय E माइनस केटा, ये सेम इक्वेशन हमारे पास दोनों आएंगी। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस इक्वेशन से हमने क्या गेन किया है, हमें किस तरह से अकोमोलेशन का अंदाज़ा होगा,
क्या क्या रिलेशन बनेगा, हाफ लाइफ का, डोज इंटरवल का और बाकी सारे प्रोसेसेस का। तो इसके लिए मैं अब इक्वेशन राइट करूंगा, बेसिकली अकोमुलेशन विच इज R इज इक्वल टू 1 माइनस केटा। ये हमारा अल्टीमेट इक्वेशन हुई अकोमुलेशन की। तो अकोमुलेशन के केस में हमने जो सिंपल वे किया, हमने रेशियो लिया है। ओके, मैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जानते हैं क्या है जी, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, टा क्या है, डोज इंटरवल, और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को हम मेजर कर सकते हैं एलिमिनेशन हाफ लाइफ से। तो जब अगर हम इसे के को अगर हम डिवाइड कर देंगे 0.693 से, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो हाफ लाइफ 0.693 और टी हाफ जो है वो के आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.693 ओवर टी हाफ इंटू टा। इसको मैं एक और अच्छे तरीके से राइट करता हूँ, 1 माइनस 0.693 इट्स n। ओके, n is basically a ratio of what, dose interval and half life। अब यहां देखिए n बेसिकली हाफ लाइफ का इनवर्स है, इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए हमने लिखा है n इज इक्वल टू डोज इंटरवल ओवर टी हाफ। n मीन्स इट्स इनवर्स ऑफ द टी हाफ, मीन्स अगर जितनी ज्यादा टी हाफ आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका n की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जितने आप टी किसके रेशियोज में, डोज इंटरवल के माप के फैक्टर में। डोज इंटरवल अगर आपका और हाफ लाइफ दोनों सेम हैं, ये हमने एक सिनेरियो बहुत दफ़ा इसको डिस्कस किया कि अगर हमारे पास डोज इंटरवल और हाफ लाइफ दोनों सेम, जितनी ड्रग की हाफ लाइफ हमने उसका उतना ही डोज इंटरवल रखा हुआ, आवर आंसर इज 1। अगर हमारा आंसर इसमें 1 आएगा, या मैं इसको जो या n को 1 राइट करूंगा, तो मैं इस वाले फैक्टर को जब सॉल्व करूंगा e माइनस 0.693, ये हमारा आंसर आएगा 0.5। 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 0.5, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 2। देखिए मैं अगर इसको n को 1 राइट करता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस 0.693 इंटू 1, और इसको मैं मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 1.5 एंड 1 डिवाइडेड बाई 0.5, आंसर इज 2, R इज 2। R की वैल्यू 2 कब है, अकोमुलेशन डबल होने के चांसेस कब हैं, जब हमने क्या रखा है, हाफ लाइफ को और डोज इंटरवल को सेम रख लिया है। अगर हम हाफ लाइफ और डोज इंटरवल को चेंज करते चले जाएं, यानी यहाँ मैं ये करूँ कि मैं एक फैक्टर को बढ़ाना शुरू करूँ, मीन्स जितने डोज इंटरवल है उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ हाफ लाइफ से। एक्सटेंशन से मुराद ये मेरी ये है कि अगर मेरे पास डोज इंटरवल फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ के इक्वल था तो तब, और अगर मेरे पास जो है वो डोज इंटरवल हाफ लाइफ से डबल हो जाए, मीन्स अभी 2 हाफ लाइफ गुजरे और मैंने डोज इंटरवल रखा, तो जब मैं इसे 2 रखूंगा और इसे 1 रखूंगा तो आंसर इनका आ जाएगा 0.5। जब 0.5 आंसर आएगा, मैं यहाँ राइट करूंगा 0.5, इस 0.5 से मल्टीप्लाई करके मैं एक और फैक्टर निकाल लूँगा। ऐसी सेम केस में अगर मैं इसको डोज इंटरवल के से जो है वो हाफ लाइफ को डोज 3 हाफ लाइफ्स के इक्वल एक डोज इंटरवल रखूँ, तो फिर मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 रखूँ तब क्या आएगा। रिमेंबर ये हमें एंड पे हमारी कैलकुलेशन को ले जाएगा 4.32 पे। जब हम डोज इंटरवल एक हाफ लाइफ के 4.32 के करीब रखेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि अब 95% ड्रग जो है वो एलिमिनेट हुई है। जब 95% एलिमिनेट हुई है तो इट मीन्स अब ये हमारे पास चांसेस हैं कि ड्रग जो है उसकी नेक्स्ट डोज को दे देना चाहिए, उसमें अकोमुलेशन के चांसेस मिनिमम होंगे। जितना आप हाफ लाइफ से क्लोज होते जाएंगे डोज इंटरवल में, उतना ही आपके पास अकोमुलेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अकोमुलेशन के चांसेस को कम करने के लिए आपको जो प्रोसेस रखना है वो ये रखना है कि आपको डोज इंटरवल को हाफ लाइफ से थोड़ा एक्सपेंड रखना है। इसके लिए मैं आप लोगों से जो है वो ये भी जो है वो होप करूंगा कि आप इसमें मुझे पूरा एक टेबल बना के देंगे R वर्सेस N का, R वर्सेस N। इफ N इज 1 देन व्हाट इट वुड बी, और अगर हमारे पास जो है वो R के इसके साथ साथ अगर हमारे पास N अगर 1 है तो R क्या है, N अगर 0.5 है तो R क्या है, N अगर 2 है तो R क्या है, N अगर 3 है तो क्या है, 4 है तो क्या है, और अगर N इन्फिनिटी है तो अकोमुलेशन के चांसेस कितने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क भी है, इसे आपने मुझे कंप्लीट करके मेरे साथ आप शेयर भी करेंगे। अकोमुलेशन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन को हमने जो है वो सिंपल
हमने इसे फ्लक्चुएशन के मैटर में हम ये बोलेंगे कि हमने ये मेजर करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन इन और द डिफरेंस बिटवीन द पीक एंड ट्रफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट बाय सम डेफिनेशन द पीक एंड एवरेज plasma concentration at steady state. Fluctuation therefore are simply a measure of a ratio of steady state peak or maximum plasma concentration to the steady state minimum or trough plasma concentration of a drug, or the ratio of the peak concentration steady state concentration to the average plasma concentration at steady state for the chosen dosage regime. ओके जी, इसे कैसे कैलकुलेट करना है? रिमेंबर, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो, वहाँ पे हमने ये किया था, दो मैक्सिमम लिए थे या दो मिनिमम लिए थे, अब लोगों को याद है। एक में हमने दो क्या ले लिए थे, मैक्सिमम, और एक में हमने क्या ले लिया था, दो मिनिमम, यानी CPSS मैक्सिमम था और CP1 मैक्सिमम था। ऐसी सेम केस में CPSS मिनिमम था और CP1 मिनिमम था। उसका हमने रेशो लिया, हमने बोला ये अकोमोलेशन है। अगर हम इनको थोड़ा सा शफल कर दें, यानी हम ये कर दें कि रेशो लें CPSS मैक्सिमम डिवाइडेड बाय CPSS मिनिमम, तो ये फ्लक्चुएशन होगा। फ्लक्चुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से, फाई, और फाई के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो सिंपल, जिसमें हमने फ्लक्चुएशन को मेजर करने के लिए आप क्या डिवाइड करेंगे जी, दो रेशोज, फ्लक्चुएशन फाई, इसके लिए आपको CPSS मैक्सिमम डिवाइडेड बाय CPSS मिनिमम। CPSS मैक्सिमम को CPSS मिनिमम से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका है फ्लक्चुएशन। रिमेंबर, CPSS मैक्सिमम और CPSS मिनिमम का फार्मूला हमने पहले भी रिवाइज किया है, हम इसे दोबारा फिर रिवाइज करेंगे ताकि हमें इसकी बात के अंडरस्टैंड हो। देखिए, SS n is equal to infinity, maximum means t is equal to 0, SS n is equal to infinity and minimum t is equal to tau। तो मैं अगर इसमें CPSS मैक्सिमम का फार्मूला राइट करूं तो ये CP नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस केटा, एंड बिकॉज इट्स ए मैक्सिमम, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं लिखना, ये सिंपल CP नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस केटा। और CPSS मिनिमम के केस में CP नॉट 1 डिवाइडेड बाय केटा E माइनस केटा। मैंने T को यहाँ पर टा राइट किया क्योंकि मैंने ये बोला कि CPSS मिनिमम के केस में ये जो T है वो डोज इंटरवल के इक्वल हुआ है। अब इन दोनों की अगर मैं रेशो ले लूँ, CPSS मैक्सिमम को CPSS मिनिमम से डिवाइड कर दूं, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, क्या होने जा रहे हैं जी, ये सारा कैंसल, ये सारा कैंसल, और आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय E माइनस केटा। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन इज बेसिकली रेशो, सिंपल रेशो। रिमेंबर, अकोमोलेशन में 1 माइनस E माइनस केटा था और फ्लक्चुएशन में 1 डिवाइडेड बाय E माइनस केटा है, दोनों में डिफरेंस। तो फ्लक्चुएशन किसके इक्वल हुआ जी, फ्लक्चुएशन इक्वल हुआ 1 डिवाइडेड बाय E माइनस केटा। इसको भी हम एलेबोरेट कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.693 ओवर T हाफ इंटू टा, ओके, 1 डिवाइडेड बाय E माइनस 0.693 इंटू N, इट्स 5। यहाँ पर भी N का और इसका रिलेशन बनने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, N को 1 राइट करें, मीन्स 1 मीन्स हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास डोज इंटरवल और हाफ लाइफ इक्वल, N इज 1। जब ये दोनों N 1 हुआ तो अब हम इसमें राइट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.693 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड 1 बाय 0.5 इज इक्वल टू 2। वंस अगेन, अकोमोलेशन डबल होने का, फ्लक्चुएशन डबल होने के चांसेस भी होंगे अगर आंसर 2 आने के चांसेस हैं अगर आपके पास n और फाई की वैल्यू। तो यहाँ पर भी एक टेबल रिक्वायर्ड रहा, फाई वर्सेस n के केस में आपने अगर n को आप 1 राइट करते हैं, 0.5 राइट करते हैं, 2 राइट करते हैं, 3 राइट करते हैं, 3.4 राइट करते हैं और 4 राइट करते हैं,
तब फाई की वैल्यू क्या आती है ये आप लोगों ने कैलकुलेट करके शेयर करना है। मैंने पहले वाले को सॉल्व किया कि अगर n आपके पास 1 है तो फाई की वैल्यू 2 आएगी। 2 कैसे आएगी? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई ई माइनस के टा 1 डिवाइडेड बाई 0.693 ओवर n इंटू n इज इक्वल टू 1। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर 2। तो ये एक पूरा टेबल रिक्वायर्ड है आप लोगों की तरफ से, इसको आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ये है फ्लक्चुएशन। ओके, नेक्स्ट हमारा है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज कि किस तरह से हम आईवी इंजेक्शन के केस में लोडिंग डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं और मेंटेनेंस डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लोडिंग डोज के लिए हमारे पास जो सिंपल है जो फार्मूला है उसको हम नंबर ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड टू रीच द फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट, हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। लोडिंग और मेंटेनेंस डोज इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के लिए जो आपके पास फार्मूला है वो CPSS मिनिमम और आपके पास जो है वो CPSS में जो है वो आप उसे इक्वल करेंगे, दो CPSS मिनिमम को और CP मिनिमम को के इक्वल रख के आप दोनों को जब ये ऐसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को आप लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के लिए यूज़ करेंगे। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के लिए आपके पास जो CP1 मैक्सिमम और CPSS मैक्सिमम या CP1 मिनिमम और CPSS मिनिमम, ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को अगर आप देखें, आप ये चाह रहे हैं कि आपका CPSS मैक्सिमम इक्वल हो जाए सिंगल डोज के साथ, कि एक ही डोज दें, यानी CP1 मैक्सिमम जो हो वो CPSS मैक्सिमम हो। वाइस वर्सा में बोलेंगे CP1 मैक्सिमम जो है वो CPSS मैक्सिमम हो। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल कंसीडर कर लें तो तब क्या कंडीशन बनती है, वो हमारी लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का हमारा कंसेप्ट बनता है। यानी अगर हम पहली बात करते हैं, जैसे हमारे पास CPSS मिनिमम का फार्मूला, आई गेस कि आपको ये सारा इसका फार्मूला सबको याद हो चुका होगा। इसमें क्योंकि SS है, N नहीं आना है, CP0 1 डिवाइडेड बाय के टा मिनिमम है E माइनस के टा, CPSS मिनिमम। ओके, हम चाह ये रहे हैं कि जो हमारे पास CP1 मिनिमम है, जो हमारे पास CP0 E माइनस के टा था, ये इसके इक्वल हो जाए। या इसको हमने CP1 मिनिमम को, क्योंकि हमने 1 जब राइट किया था तो हमने इसमें T की जगह ये जो N है, ये जो हमारे पास जो N1 राइट किया, तो ये पूरा टर्म जो दोष रेशो ख़त्म हो गई। अब ये CP0 इज इक्वल टू 1। अगर इसको मैं एक और तरह से एलेबोरेट कर लूँ, मैं इसे बोलूँगा X0 ओवर V 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के टा, और यहाँ पर X0 ओवर V E माइनस के टा। सिंपल कि यहाँ पर अब हमने दोनों रेशो को, यानी हम इक्वल कर रहे हैं, CP1 मिनिमम इज इक्वल टू CPSS मिनिमम। रिमेंबर हम क्या सर्च करने जा रहे हैं, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का रिलेशन, कि लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का आपस में क्या रिलेशन है। अगर हम इन दोनों को सेम ले लें, देखें यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं, यानी ये जो एक, तो ये वाला जो कंडीशन है ये मेंटेनेंस के लिए है। जब CPSS मिनिमम है, ये हमारा मेंटेनेंस है। इट मीन यहाँ वाला जो X0 है इसको मैं DM राइट करूंगा, मेंटेनेंस डोज। इट्स नॉट अ सिंगल डोज, सिंपल डोज, इट्स अ मेंटेनेंस, DM ओवर V 1 डिवाइडेड बाय के टा। और ये जो मैंने सिंगल टाइम एक इंजेक्शन के बाद देना है, इसको मैंने राइट, ये है लोडिंग डोज ओवर V E माइनस के टा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने क्या बोला है जी, हमने दो चीज़ों को इक्वल करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक इंजेक्शन दें और उसकी मेंटेन्ड फौरन से उसको स्टेडी स्टेट अचीव हो जाए, ये हमारा टारगेट। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसमें हम, क्योंकि एक इंजेक्शन के बाद हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक उसका मैक्सिमम वैल्यू और एक उसके मिनिमम वैल्यू। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि एक इंजेक्शन देने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो वही वैल्यू हो जो CPSS मैक्सिमम की आई है, या मिनिमम जो वैल्यू है CP1 की जो मिनिमम वैल्यू है वो वही वैल्यू बने जो CPSS मैक्स मिनिमम की वैल्यू है। जब हम इन दोनों को इक्वल कंसीडर करेंगे तो इक्वल कंसीडर करने में मैंने इसको सिंपल उसी फार्मूला को लिखा, लेकिन मैंने X0 ओवर V में कन्वर्ट किया और X0 को मैंने DM राइट किया, क्योंकि स्टेडी स्टेट के केस में हम मेंटेनेंस डोज की बात कर रहे हैं और सिंगल डोज के केस में हम लोडिंग डोज की बात कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ अज्यूम किया कि जो CP1 मिनिमम है, जो लोडिंग डोज ओवर V E माइनस के टा इक्वल है मेंटेनेंस डोज
ओवर वी 1 ओवर ई माइनस के टा के इक्वल है ई माइनस के टा के, ई माइनस के टा, तो ई माइनस के टा। अगर इनमें में इक्वल है तो जो इक्वल टू के ये दोनों तरफ जो सेम टर्म्स है उनको हम कैंसिल कर दें, ई माइनस के टा को कैंसिल करें, इधर से इसको कैंसिल कर दें, वी को कैंसिल कर दें, और डी एल ओवर डी एम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय के टा। रिमेंबर 1 डिवाइडेड बाय माइनस के टा हमने पहले भी देखा है, कहीं कहाँ देखा है? फ्लक्चुएशन अकामुलेशन में हमने देखा है, अकामुलेशन के केस में। तो जितनी ड्रग अकामुलेट हुई है, अभी इस वाले फैक्टर को हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.693 इंटू एन। अगर ये वाला सारे फैक्टर का आंसर 2 आ जाए, 2 कब आएगा सारे फैक्टर का आंसर? जब डोज इंटरवल और डोजिंग आपके पास हाफ लाइफ सेम है। अब आप मेंटेनेंस डोज को अगर आप डबल कर देंगे तो लोडिंग डोज यानी 2 DM इज इक्वल टू 1 DL। कब? जब आपके पास हाफ लाइफ और डोज इंटरवल दोनों सेम हुए हैं। तो यहाँ पर DL ओवर DM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस के टा, और इस सारे को हम सॉल्व करेंगे। ये DL इज ए लोडिंग डोज, DM इज ए मेंटेनेंस डोज, 1 माइनस ई माइनस के टा। रिमेंबर, इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छा समझना चाहें तो हमने ये दो मिनिमम इक्वल किए हैं। अगर हम दो मैक्सिमम इक्वल करें तब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों मैक्सिमम को इक्वलेट करने के लिए हम बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसको हम रिवाइज करेंगे कि CPSS मैक्सिमम, CP1 मैक्सिमम, इन दोनों को अगर हम इक्वल कर लें तो तब भी हमारे पास ये फार्मूला आएगा। मैं इसको भी एलेबोरेट करता हूँ, इसके बाद इसके कुछ हम फैक्ट्स की बात करेंगे कि इसमें क्या फैक्ट्स हैं, किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं सारे प्रोसेस को। तो CP मैक्सिमम और CPSS मैक्सिमम, CP1 मैक्सिमम, CP for example SS maximum is actually CP naught 1 divided by k टा। वेरी सिंपल, E माइनस के टी नहीं है। ऐसे ही CP मैक्सिमम CP naught 1 divided by 1 into CP1 maximum is equal to CP naught। मैं अगर CP नॉट की जगह पर मैं राइट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेंटेनेंस है, इसको DM ओवर V 1 डिवाइडेड बाय के टा, और यहाँ मैं राइट करूँगा DL ओवर V। सो CP1 मैक्सिमम इज इक्वल टू CPSS मैक्सिमम, DL ओवर V इज इक्वल टू DM ओवर V इंटू 1 डिवाइडेड बाय के टा। V से कैंसल, और हमारे पास वही इक्वेशन DL ओवर DM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस के टा। K क्या है जी? 0.693 ओवर T हाफ, DL ओवर DM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस 0.693 इंटू N। Okay, DL would be 2 DM when dose interval and half life are same। तो ये लोडिंग डोज को मेंटेनेंस में कन्वर्ट करना, मेंटेनेंस को लोडिंग में कन्वर्ट करना, इससे हम कैलकुलेट कर सकेंगे। ये हमारा चैप्टर इससे एंड हुआ। एक इसमें छोटा सा टॉपिक है फ्लक्चुएशन का, उसका अपना कि कितने % स्टेडी स्टेट अचीव हुआ, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ जब मैंने IV इन्फ्यूजन को समझाया था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और इसमें कमेंट्स में। और आई होप कि ये टेस्ट, ये हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग।